दादी की तबीयत बहुत नाजुक हो गई तो आईसीयू में दादी थी। तो फिर तब तक मैं आबू आ गई थी। फिर अहमदाबाद में 2-3 बारी जाना हुआ। तो देखती रही कि दादी बहुत साइलेंस में है। पहचान रही है, समझ रही है, रिस्पॉन्स भी दे रही है, परंतु सिग्नल से, इशारों से। तो ये सारी इस तरह से ही दादी की स्थिति रही जब तक कि हम आबू में भी पहुँचे। क्योंकि फिर जो अपनी हंसा बहन है जो दादी के अंग संग 15 वर्ष से सेवा की थी, उससे पहले भी सेवा करती रही, परंतु भारत में रह के फिर दादी के साथ ही साथ 2005 से दादी का बहुत ध्यान रखा। तो उसको मन में बहुत आया कि दादी को आबू ज़रूर ले जाना है। दादी चाहती थी कि मेरी अंतिम घड़ियाँ आबू में ही हो। तो बेशक हॉस्पिटल में थी, परंतु जो हॉस्पिटल के कमरे का वातावरण था, आईसीयू का इक्विपमेंट कमरे में ही था, परंतु वातावरण ऐसे था जैसे कि योग का स्थान। तो दादी साइलेंस में ही होती थी, दृष्टि देती थी तो भी कभी मुस्कुराती थी तो साइलेंस। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे नहीं कि दादी कोई अचानक गई। हमको लगा उस समय दादी अचानक गई, परंतु जैसे दादी अपनी तैयारी कर रही थी उस समय से ही। और लास्ट में तो जो गुरुवार का दिन था 26 मार्च, तब तक तो जो ऑक्सीजन का ट्यूब था या जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस के ट्यूब्स थे वो सब निकल गए थे। तो हम लोग तो सोच रहे थे दादी ठीक हो रही है। परंतु फिर उसी रात्रि को 1:30 को दादी की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आई। फिर 2 बजे तो आत्मा चले भी गई, फ्राइडे 27 मॉर्निंग को। तो फिर बाद में हम सोचते हैं कि दादी हमेशा कहती थी कि मैं अपने होश में परमात्मा के पास उड़ के जाएंगी, मैं परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगी। मैं कभी इस तरह से ट्यूब्स लगी हुई हो दादी को पसंद नहीं था। नहीं, मैं ठीक ठाक होकर के परमात्मा के पास जाएंगे। तो जो दादी का ये बहुत पक्का संकल्प था, वो जैसे कि सब कुछ प्रैक्टिकल में वही रूपरेखा हुई। और फिर तो जब दादी उड़ के गई तो हाँ, हम तो पहुँचे और फिर योग ही चलता रहा। और फिर ये बातें चल रही थी कि कार्यक्रम सारा कहाँ पर हो आदाद। तो यहाँ के जो एसडीएम है और पुलिस है, उन्हों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो फिर दादी का कार्यक्रम सारा अपनी ही सेक्रेड ग्राउंड पर शांतिवन में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके सामने रहा। तो उसमें भी बेशक गैदरिंग्स का संभव नहीं था, परंतु उसमें भी हम देखते थे कि दादी की जो बहुत गहरी इच्छा थी कि मेरे जाने पर किस बात में भी हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। न फूलों पर खर्चा होना चाहिए, न लोग भाग दौड़ करके दूर दूर से आकर पहुँचे, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही शांति से, जैसे ही दादी का संकल्प था उस अनुसार ही सब कुछ कार्यक्रम रहा। शांति में ही। और घर के फूल ही थे तो वही दादी के सामने अर्पण किए। और हर जो भी हाजिर था परिवार, छोटा सा परिवार, उसके सामने ही सारा कार्यक्रम रहा। परंतु विश्व भर ने देखा वो कार्यक्रम। तो मैंने देखा है कि ऐसी कोई शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा होती जिसका जो संकल्प होता है वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप वही होता। तो अंत घड़ी दादी फुल कॉन्शियसनेस में थी, अंत घड़ी बाबा की याद में थी, परमात्मा की याद में। अंत घड़ी कुछ दादी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा। लोग दूर दूर से टिकट खर्च करके आए, नथिंग। अदरवाइज यहाँ पे कितने लाखों लोग होते थे। इतनी बड़ी संस्था की हेड, और दूसरी बात इतनी शक्तिशाली आत्मा, और दादी जिसको सारे विश्व में सब उनको माँ जैसा मानते थे, वो शरीर छोड़े तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते थे।